नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर देश व प्रदेश में श्रद्धा सुमन अर्पित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने विकास के क्षेत्र में स्थापित किए कई कीर्तिमान। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी नई क्रांति। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4000 के पार। आज अभी तक कोरोना के 67 नए मामले। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र का अनावरण किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे। अटल जी उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। सर्वमान्य और सर्वप्रिय अटल जी का सद्व्यवहार, विनोद प्रियता, वाक्पटुता और प्रभावी कार्यशैली जनसेवकों के लिए शिक्षा व प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी लोकप्रियता दल और राजनीति की सीमाओं से ऊपर थी। उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और विचारों की शक्ति के कारण राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में भी आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आदर्शों पर आधारित राजनीति करते थे और देश उनके बहुमूल्य योगदान को याद रखेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके नेतृत्व में देश ने विकास के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी जी को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और देश व प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले के समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत इलाज में आने वाली परेशानियों को कम किया जाएगा और प्रदेश नागरिक को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल तरीके से संचित रहेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में केंद्र की एनडीए सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले के बडूही में 18 लाख रुपए से बने गौशाला का शुभारंभ किया। इसमें बेसहारा पशुओं को रखने की सुविधा होगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि चिंतपूर्णी क्षेत्र में एक फीड मिल का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 1.5 वर्ष में प्रदेश की सड़कों को पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 11 जिलों में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अब तक 1400 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन जिले के कसौली में पौधरोपण और जोहड़जी में वन विश्राम गृह का शिलान्यास करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना में अब तक 5,50,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं।
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के देहरा में अधिकारियों के साथ एक बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने 6 करोड़ 71 लाख रुपए से बनने वाली रोड़ी कोड़ी टिप्परी सड़क के कार्य का भूमि पूजन किया। बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 67 नए मामले आए हैं। इनमें से सिरमौर जिले में 22, कुल्लू में 19, मंडी में 12, चंबा में 9 और कांगड़ा जिले में 5 मामले शामिल हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 4060 हो गई है, जिनमें से 1361 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 2640 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले में घुमारवीं क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें सलाओं में लगभग 93 लाख रुपए से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास और 4,65,000 रुपए से बने सामुदायिक शेड का उद्घाटन शामिल है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। पठानिया ने भरमौर व पांगी में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की और भरमौर, होली व पांगी में स्पोर्ट्स जिम खोलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जनजातीय उपयोजना के तहत भरमौर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंडी जिले के लूणा पानी में विधायक इंद्र सिंह ने 71वें मंडल स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने नवनिर्मित फॉरेस्ट हट का उद्घाटन भी किया। शिमला ग्रामीण क्षेत्र में खटनोल के निकट देवला पंचायत में आज अभिनव युवक मंडल द्वारा पौधरोपण का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष व शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता ने किया। इस मौके पर सैकड़ों पौधे रोपित किए गए। रवि मेहता ने युवाओं से पौधरोपण में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। शिमला ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश ठाकुर व अभिनव युवक मंडल के अध्यक्ष संजीव शर्मा भी इस मौके मौजूद रहे। इस बीच हमीरपुर जिला जर्नलिस्ट इकाई ने आज हमीरपुर के विभिन्न मंडलों पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इकाई के अध्यक्ष पंकज भारतीय ने बताया कि विभिन्न पत्रकारों ने औषधीय व फलदार पौधों का रोपण किया। हमीरपुर में हुए कार्यक्रम में वन मंडल अधिकारी LC वंदना ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता न्यायालय सदस्य सुशील शर्मा और प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर भी मौजूद रहे। नादौन, सुजानपुर, बड़सर और भोरंज में भी पौधरोपण किया गया। पर्यटन उद्योग स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने सरकार से प्रदेश में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि देश के कई राज्यों में पर्यटकों को 72 घंटे के लिए आने जाने को लेकर ई-पास और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने अन्य राज्यों की तर्ज पर 72 घंटे तक के लिए पर्यटकों को हिमाचल में आने की अनुमति देने की मांग की है। संत निरंकारी मिशन ने आज शिमला में एक रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें मिशन के 30 अनुयायियों ने रक्तदान किया। मिशन की जोनल इंचार्ज रजवंत कौर भुल्लर ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान मानवता की सेवा के लिए ये शिविर लगाया गया। भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा पेपरलेस की ओर बढ़ रही है और बूथ स्तर पर डिजिटल माध्यम से बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुखों का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर देश व प्रदेश में श्रद्धासुमन अर्पित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने विकास के क्षेत्र में स्थापित किए कई कीर्तिमान। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी नई क्रांति। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4000 के पार। आज अभी तक कोरोना के 67 नए मामले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।